स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट है उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसी सब्जेक्ट का नया टॉपिक जो कि है नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम होता क्या है आपने अपने जूनियर क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली किया होगा। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सभी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, एक तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम ही है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी बॉडी का मास्टर है। मास्टर ऑफ आवर बॉडी कौन है? मास्टर का काम क्या होता है कि जो कंट्रोल करता है। तो ये एक तरह से क्या है? हमारी बॉडी का मास्टर है। ठीक है, मास्टर ऑफ आवर बॉडी भी नर्वस सिस्टम को बोला जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम है ये किसके साथ मिलकर बॉडी को कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। कौन से सिस्टम के साथ ये बॉडी को कंट्रोल करता है? कौन से सिस्टम के साथ मिलकर? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर ये बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है हार्मोन्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? सिक्रीट करने का काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो भी हमने स्टूडेंट्स क्विक एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो वो क्विक एक्शंस कौन परफॉर्म करता है? नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? दूसरे बॉडी सिस्टम, जितने भी हमारे दूसरे बॉडी सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव की बात करें, चाहे सर्कुलेटरी की बात करें, उनसे भी बहुत ज़्यादा फास्टली ये क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्या है ये स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? नर्व्स का। किनका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? नर्व्स प्लस नर्व्स सेल। किनका? नर्व्स सेल। और ये स्टूडेंट्स, जो नर्व सेल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मैसेज कहाँ से? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, और ब्रेन से जो भी मैसेजेस होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, और वहाँ से जो भी मैसेजेस होते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो दैट कैरीज मैसेजेस to and from the brain and spinal cord to various parts of the body। अब जो मैसेजेस है, सपोज आपने कोई गर्म गिलास पकड़ लिया, तो अगर आपने कोई भी गर्म गिलास पकड़ा है, जैसे आपने कोई भी गर्म चीज़ उठाई, तो एकदम से आप अपना हाथ खींच लेते हैं पीछे। तो वो क्यों खींचते हैं? जैसे आप गरम अपनी बॉडी किसी गरम चीज़ को पकड़ते हैं, तो एकदम से जो नर्व्स होती हैं और जो नर्व्स के अंदर सेल्स होते हैं प्रेजेंट, न्यूरॉन्स, वो एकदम से मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज जाता है। ठीक है, और जिससे ब्रेन एकदम से क्या करता है? उस मैसेज के ऊपर रिएक्ट करता है और फटाफट आपके हैंड तक मैसेज पहुंचाया जाता है कि आप अपना हाथ पीछे खींच लीजिए। तो इस तरह से वर्किंग होती है। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारे के पास 2 तरह से होता है। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। ये फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है CNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और स्टूडेंट्स, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है? ये अभी मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है आपका ब्रेन और दूसरी होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता। यहाँ तक क्लियर है? पहले मैं आप, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, चलो पहले मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर बात की जाए स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है आपकी ब्रेन
और एक होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कहाँ लाई करता है, इट लाइज विद इन द स्कल, जो खोपड़ी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्कल के अंदर क्या करता है, सब लाई करता है, मतलब ये जो स्कल होती है ये हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक तरह से हेलमेट का काम करती है। और जैसे सभी एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कुछ भी रिएक्ट करना हो गया, किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना हो गया, इंटरप्रेट करना हो गया, ठीक है, तो वो जो इंटरप्रेट करने का काम है, रिएक्ट करने का काम है, वो क्या होते हैं, कौन करता है, वो आपका ब्रेन करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी पीठ के अंदर होता है। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये कहाँ से शुरू होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से स्टार्ट होती है, ब्रेन से शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दी फोरामेन मैग्नम। स्टूडेंट जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के जब जहाँ से ये स्टार्ट होती है वहाँ पर इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी हमारा ब्रेन था, वो उसको प्रोटेक्शन कौन देता था, उसको प्रोटेक्शन हमारा देता था स्कल देती थी। उसी तरह से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कौन सी हमारा प्रोटेक्शन देती है, आप कह लीजिए आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और इन दोनों जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको एक मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, जो इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसमें एक फ्लूइड, एक लिक्विड सा होता है मेनिंजेस। ठीक है, तो वो क्या करती है, इनको आप कह लीजिए कि एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंडेड पार्ट किसका है, ब्रेन का ही है। ब्रेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर तक है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक क्या है, एक्सटेंडेड है। क्लियर हो गया। ये तो था स्टूडेंट्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ब्रेन है और वो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और देखिए अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या है, द नर्व्स दैट गोज थ्रू दी होल बॉडी, जो सारी की सारी नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं, वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन स्टूडेंट्स अगर बात की जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर बाइफरकेटेड है। एक इसको आता है आपका ऑटोनॉमिक, क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है सोमैटिक। दूसरा कौन सा है आपका, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर स्टूडेंट्स बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ विस्करल ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होती है ना, उनको ये जो मसल हमारी कंट्रोल करती है, जो सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, जिसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। जैसे हार्ट की पंपिंग है, क्या आप हार्ट की पंपिंग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, मतलब कोई भी जो अपने आप प्रोसेसेस चलते रहते हैं जो जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो होती हैं हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। और इनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। और अगर स्टूडेंट्स बात की जाए सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट है, जो भी हमारे स्केलेटन मसल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाथ में सपोज़ चलना हो गया, फिरना हो गया, लिखना हो गया, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। और इनको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कौन सा होता है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर होता है बाइफरकेटेड सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक के बीच में। अब मैं आपको ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है फर्दर ये भी क्या होता है, डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। एक होती है आपकी सिंपैथेटिक, एक होती है तुम्हारी पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक है उसका क्या मतलब होता है कि एकदम से कुछ भी सडन स्ट्रेस आ जाए, जैसे बॉडी के ऊपर, सपोज़ आपने एकदम से कहीं आप अपने घर से निकल रहे, एकदम से तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सा डॉग आ जाए, तो एकदम से
तुम क्या हो जाते हो, पैनिक क्रिएट हो जाता है, मतलब एकदम से तुम्हारे बॉडी के अंदर सडन स्ट्रेस ही आ जाती है, तुम घबरा जाते हो, डर जाते हो। तो वो जो नर्वस सिस्टम है जिसकी वजह से ये एक्शन आपने एकदम से आपने रिएक्ट किया, वो कौन सा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी को रेस्ट के लिए ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था एक नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू। मैं जल्दी से दोबारा से आपको बता देती हूँ। नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, ठीक है। अब 2 पार्ट्स के अंदर जब ये कैटेगराइज हुआ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पैरा जो हमारा ये गलती से मैंने PNS पैरा आपको बता दी, ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स क्या आता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया जो मैंने आपको बताया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है, जो क्या करता है, हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं विस्करल ऑर्गन्स के, उनको कंट्रोल करता है। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। और जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर फर्दर आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हो गया। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। तो इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से सुनिए और फिर नोट्स को पढ़िए, एंड स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।